नो पेन नो गेन, इसका अर्थ होता है बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता, यानी बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। यानी जीवन में कुछ भी पाने के लिए, जीवन में कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के किसी तरह का लाभ नहीं मिलता है, यानी बिना मेहनत के किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। ये जीवन का यही नियम है, यही सिद्धांत है ये जीवन का। और यहाँ पर लगातार लगातार मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। इसी मुहावरे को यानी नो पेन नो गेन को नो गेन विदाउट पेन भी कहा जाता है, कि आपको तब तक कोई फल नहीं मिल सकता है जब तक कि आप में कष्ट को नहीं झेलेंगे। यानी बिना कष्ट को झेले फल नहीं मिलता। फल की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आप कष्ट नहीं झेलें। इस प्रकार से आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, नो पेन नो गेन, नो गेन विदाउट पेन। अब देखिए कि इस के अंदर नो पेन नो गेन के अंदर जो पेन है, पेन का ऐसे अर्थ होता है दर्द, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होता है श्रम, मेहनत, संघर्ष, जोखिम। इस मुहावरे के अंदर जो पेन का यूज हुआ है, इसका अर्थ होता है संघर्ष, जोखिम, परिश्रम। आप देखेंगे एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, यानी हम सभी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। यानी हम और आप विभिन्न प्रकार के परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं। इस दुनिया में वही लोग जीवित रहते हैं, वही लोग जिंदा रहते हैं जो सबसे बेहतर होता है। जिंदा रहने का मतलब है कि सभी लोग जीवित नहीं है, सभी लोग जिंदा नहीं है। जिंदा रहने का मतलब है कि सभी वस्तुएं, सब कुछ उसके पास हैं, एक अच्छी खासी जिंदगी को वो जी रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। क्योंकि हर कोई जिंदगी का मजा नहीं ले पाते हैं, हर किसी को जिंदगी खुशनुमा नहीं लगता है। यानी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस जिंदगी को गुजारते हैं, काटते हैं। जब उससे कोई पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो लोग अक्सर बोला करते हैं गुजर रही है। कैसी चल रही है? तो ज़िंदगी कट रही है। तो बहुत लोग इस ज़िंदगी को काटते हैं, इस ज़िंदगी को गुजारते हैं। और उसी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है, यानी ज़िंदगी का आनंद आ रहा है, उसको जिंदा कहा जाएगा। बाकी तो सभी जो है मर मर के जी रहे हैं। तो इस दुनिया में जिंदा वही है, या बेहतरीन जीवन को वही जी पाता है कौन? जो संघर्ष करता है, जो परिश्रम करता है। हर जीव को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है इस दुनिया में। माइक जिसका भी, हर जीव को संघर्ष करना पड़ता है इस दुनिया में। किस चीज के लिए? जिंदा रहने के लिए। भोजन की तलाश में देखेंगे जितने भी जीव है इस दुनिया में, हम सभी, अगर मानव की ही बात करें तो मानव भी भाग रहा है। मतलब ये देखिएगा कि हम और आप आज चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, बिजनेसमैन हो, जॉब में हो, सभी भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? तो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। और इसका मुख्य मकसद हो जाता है यानी भोजन।
पशु पक्षी भी भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ देखिए भटकते हैं, संघर्ष करते हैं। इस दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं मिलता है, यानी खुद ब खुद इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह प्रकृति या नेचर हमें मेहनत करने की शिक्षा देती है, यानी हमें मेहनत करने की शिक्षा देती है कि हम मेहनत करें। अब आइए हम इस कि हम जहाँ पर जोखिम उठाते हैं, जो दर्द लेते हैं, जोखिम या दर्द जो झेलते हैं, ऐसे ये नहीं है कि विद्यार्थी जीवन में ही जोखिम भरा हुआ है, शिक्षक के जीवन में ही जोखिम भरा हुआ है, हर किसी के जीवन में जोखिम भरा हुआ है। जो जोखिम भरा काम करते हैं उसी का इतिहास बनता है। सामान्यतया जो काम करते हैं, समान रूप से काम करने वाले लोगों की जो जिंदगी होती है वो सामान्य रह जाती है, और जो जोखिम भरा काम करते हैं उसकी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। तो जोखिम से भरा हर किसी की जिंदगी है। तो हम एक एक करके देखेंगे, कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिस उदाहरण से हम देखेंगे कि जिंदगी जो है का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को आप लेंगे, हर क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं, सफल लोग जोखिमों से भरे काम को अंजाम दिए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना होता है, जोखिम लेना होता है। आइए हम सबसे पहले अन्नदाता की चर्चा करें, किसान के जीवन को देखते हैं। एक किसान की जीवन को अगर आप देखेंगे तो किसान का जीवन हमें संदेश देता है कि बिना मेहनत किए भोजन भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अगर किसान को देखें तो किसान का जीवन जो है वह चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, वह संदेश देता है कि भोजन के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, बगैर परिश्रम किए भोजन भी नहीं मिलता है। किसान का जीवन देखिए, किसान सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब को झेल करके काम करता है, खेतों पर मेहनत करता है, अनाज उगाता है और उसके बाद ही उसे भोजन प्राप्त होता है। तो बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, सिर्फ किसान मेहनत ही नहीं करता है, किसान जब फसल लगाता है तो फसल लगाने में पैसे खर्च होते हैं, तो वो पैसे भी खर्च करते हैं खेत में। तो किसान का मेहनत और पैसा दोनों दांव पर लगा होता है। मेहनत भी दांव पर लगा हुआ है, पैसा भी दांव पर लगा हुआ है। हो सकता है अत्यधिक वर्षा हो, फसल क्षति हो जाए, यानी मौसम साथ ना दे और मौसम प्रतिकूल हो जाने की वजह से कभी कभी फसल बर्बाद हो जाता है। और फसल बर्बाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये किसान को पता है कि हम जो खेत में धान लगा रहे हैं, गेहूं का फसल लगा रहे हैं, इस पर जितना हम खर्च किए हैं, हमारा यह मेहनत बेकार जा सकता है, लेकिन वो फिर भी करते हैं, ये जोखिम लेते हैं, जानते हैं कि अगर ये जोखिम नहीं लेंगे तो हमें अनाज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उनका भी जीवन जोखिम से भरा होता है, वो भी पेन लेते हैं तभी उसे ज्ञान होता है। वहाँ भी किसान का जीवन भी ये सिखाता है कि नो पेन नो गेन। अगर वो ये सोच ले कि नहीं इतना मेहनत करेंगे, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ आ गया, फसल नष्ट हो जाएगा, तो फसल लगाएगा ही नहीं, और फसल नहीं लगाएगा तो फिर अनाज की प्राप्ति होगी नहीं और फिर उसे भोजन मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। तो हमें उस किसान के जीवन से भी ये सीखने को मिलता है
कि हम जोखिम से भरे काम हमें करनी चाहिए। हर काम में जोखिम है। उसी तरह देखते हैं, अगर हम खिलाड़ी के जीवन को देखते हैं, चाहे वो किसी भी खेल के खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ी का जीवन भी बहुत कुछ हमें संदेश देता है, बहुत कुछ हमें सिखाता है। खिलाड़ी का जीवन मेहनत करने का संदेश देता है। एक खिलाड़ी को आप देखेंगे तो सालों भर वह अभ्यास करता है, सालों भर मेहनत करता है, अभ्यास करता है और अभ्यास में अपना खून पसीना एक करता है। यानी खिलाड़ी अभ्यास करने में अपने खून पसीना को एक करता है और उसके बाद ही, यानी बहुत अच्छा अगर अभ्यास होता है उसका, मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उसे कोई पुरस्कार मिलता है। और यदि वह अभ्यास न करे, सालों भर अगर मेहनत न करे, तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पुरस्कार नहीं मिल सकता है, वो पुरस्कार के हकदार नहीं हो सकते हैं। यदि खिलाड़ी यह सोच ले या आलसी होकर, सुस्त होकर बैठ जाए, तो क्या यह किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जो खिलाड़ी आलसी हो, जो खिलाड़ी सुस्त हो, अगर वो खेल में उतर भी जाए तो खेल में उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा, वो विजेता नहीं हो सकते हैं, वो पुरस्कार के हकदार नहीं हो सकते हैं। जो खिलाड़ी मेहनत करता है, अभ्यास करता है, दर्द झेलता है, दर्द से गुजरता है, वही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन खेल में दिखाता है और वो विजेता होता है और इनाम के हकदार वही होते हैं। तो खिलाड़ी का जीवन भी यह संदेश देता है कि हमें कुछ पाने के लिए दर्द झेलना पड़ता है। आइए हम एक बिजनेसमैन के जीवन को देखते, एक व्यापारी के जीवन को देखते हैं। तो व्यापारी का जो जीवन होता है, इस जीवन में तो पेन का अर्थ कुछ और ही होता है। वहाँ भी ये एक बिजनेसमैन भी ये बोलते हैं, नो पेन नो गेन। लेकिन बिजनेसमैन के लिए पेन का अर्थ होता है रिस्क, खतरा। यानी वो ये सोचते हैं कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हमें लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी पूंजी व्यापार में लगाता है, उसका एक बहुत मोटा रकम जो है उस व्यापार में लगा होता है। कई बार क्या होता है, उसे नुकसान हो जाता है, कई बार फायदा भी होता है। यानी बिजनेस में कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, क्योंकि उसका पूंजी लगा होता है। कोई भी व्यापारी अपने व्यापार में नुकसान उठाना नहीं चाहता है। आप किसी भी व्यापारी को लेंगे तो व्यापारी अपने व्यापार में नुकसान नहीं उठाना चाहता। नुकसान के लिए कोई दुनिया में काम ही नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति नुकसान के लिए काम नहीं करता है, फायदे के लिए काम करता है। तो एक बिजनेसमैन भी जो काम करते हैं वो फायदे के लिए करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी फायदा होता है, कभी घाटा हो जाता है, तो ये उठाना नहीं चाहता है, यानी कोई नुकसान उठाना नहीं चाहता है। लेकिन जीवन की सच्चाई तो यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खतरा भी उठाना पड़ता है। अगर एक बिजनेसमैन यह सोच ले कि हम 10 लाख रुपया का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पूंजी हम निवेश कर रहे हैं, इस बिजनेस में लगा रहे हैं, कहीं अगर ये बिजनेस हमारा अच्छा खासा नहीं चला तो क्या होगा? अगर उधार लेंगे, लोगों को देंगे, ऐसे उधार पर लोग वापस नहीं दिए तो क्या होगा? अगर ये इस बात अगर सोच करके बैठ जाए तो वो बिजनेस करेगा ही नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। वो सोचते कि नहीं,
वो पॉजिटिव सोचते हैं। निगेटिव अगर सोच ले कि 10 लाख लगाएंगे कहीं डूब गया तो 10 लाख से भी हाथ धोना पड़ा, यानी 10 लाख से भी हाथ धोना पड़ेगा, हमारा 10 लाख का नुकसान हो सकता है। लेकिन वो सोचते हैं नहीं, चल गया तो, अगर नहीं चला तो 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, नहीं चला तो ऐसा होगा। लेकिन वो ये सोच करके उस दुकान में अपना पूंजी लगाते हैं कि चल गया तो क्या होगा, 10 लाख 20 लाख हो जाएगा। और ये सोच करके वो रिस्क लेता है, और रिस्क लेता है तभी उसे लाभ मिलता है, मुनाफा मिलता है। तभी वो एक शोरूम से दो, दो से चार, चार से सैकड़ों शोरूम बना पाते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप एक और बातें सुनने को मिलती है अक्सर कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ये जो कहावत है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, इसका अर्थ ये होता है कि खतरा जितना बड़ा होगा, जोखिम जितना बड़ा होगा, मुनाफा भी उतना ही अधिक होता है। देखिएगा, जो जितना जोखिम लेते हैं, जो जितना रिस्क लेते हैं, वो उतना मुनाफा बिजनेस में लेते हैं, उसको उतना ज़्यादा मुनाफा होता है। कोई अगर बिजनेसमैन करोड़ों के रिस्क अगर खेलते हैं तो करोड़ों का मुनाफा भी होता है उसको। कोई लाखों का रिस्क खेलता है तो लाखों का मुनाफा लेता है। कोई अगर हजारों का रिस्क खेलता है तो वो हजारों का ही मुनाफा ले पाता है। और कोई अपनी पूंजी में सोचता नहीं, बहुत ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो उतना ही छोटा उसको मुनाफा भी होगा। मतलब रिस्क जितना बड़ा, गेन उतना बड़ा, यानी प्रॉफिट उतना बड़ा। आप प्रॉफिट को जितना बड़ा बनाना चाहते हैं तो रिस्क आपको उतना बड़ा उठाना पड़ता है। अब बात आती है कि हमें कौन सा रिस्क उठाना है। तो देखेंगे एक विद्यार्थी के जीवन में क्या रिस्क आ सकता है, क्या जोखिम आ सकता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ये जोखिम विद्यार्थी के लिए इस मुहावरा का अर्थ कुछ और बदल जाएगा, जिस पर हम बात कर रहे हैं आगे। तो इस प्रकार से एक व्यापारी का जीवन भी यह हमें संदेश देता है कि नो पेन नो गेन, कि अगर नो रिस्क नो गेन, मतलब अगर रिस्क नहीं लेंगे तो मुनाफा नहीं होगा। व्यापार इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसी थ्योरी पर व्यापार चलता है। आइए हम एक उदाहरण अपने परिवेश से, अपने पर्यावरण से और लेते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और इस उदाहरण को अगर काश ये समझ में आ जाए तो जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो हम माँ का जीवन जो है, एक माँ का जीवन है, उस माँ के जीवन से जो है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। माँ का जीवन बहुत कुछ संदेश देती है। तो हम सभी इस दुनिया में, इस संसार में माँ की वजह से ही आए हैं, आते हैं। तो अपने एक माँ का जीवन देखें। इस अभी जो आप सुन रहे हैं, तो खुद को आप ये समझें कि ना हम लड़का है ना लड़की हैं, हम एक विद्यार्थी हैं। और एक विद्यार्थी के रूप में आप ये सुने, ये आपको समझना है कि एक माँ का जीवन क्या हमें सिखा सकती है, एक माँ की जीवन हमें क्या शिक्षा देती है, एक माँ के जीवन से हम क्या संदेश ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि माँ को कौन सा मेहनत, संघर्ष और जोखिम उठानी पड़ती है। लेकिन माँ का जीवन देखिए कि माँ बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ को अपना जोखिम, अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ता है। एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है, खतरे में डालना पड़ता है। हमारे देश में बहुत ऐसी महिलाएं हैं
हमारे देश में बहुत ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। ये आप बराबर सुना करते होंगे टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर के माध्यम से। बहुत ऐसी गर्भवती महिलाएं होती है जो बच्चे को जन्म तो दे देती है लेकिन खुद मर जाती है। यानी बच्चे को जन्म देने के दौरान हजारों लाखों ऐसी माँ है जिसकी मौत हो जाती है। और इस बात को वो माँ जानती है, जो स्त्री, जो माँ बहन यानी पहली बार माँ बनती है, उसे पता होता है, एक माँ को ये पता होता है कि माँ को एक बच्चे को जन्म देने में जो पेन होता है, उस पेन से उसकी मौत भी हो सकती है। ये पता होता है उसे, ये बात उसे पता होता है, वो भी अच्छी तरह से। फिर भी या इतना जानने के बावजूद भी वह संतान पाने की इच्छा जो उसके भीतर होती है, उस संतान पाने की चाहत की वजह से अपनी जान को जोखिम में डालती है, अपनी जान को खतरे में डालती है। उसे पता होता है कि हमारी जान भी जा सकती है, हम जो बच्चे को जन्म देंगे तो इसमें हमारी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वह यह रिस्क लेती है। अगर जितनी भी माँ अब तक इस धरती पर हुई है, अगर वो माँ ये सोच करके ये दर्द नहीं लेती, ये रिस्क नहीं लेती कि नहीं हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है, तो आज इस धरती पर किसी बच्चे का जन्म नहीं होता। एक बच्चे का जन्म यानी माँ की जोखिम भरे इस यानी कि अपने जान को जोखिम डालने की वजह है। तो यह हमें संदेश देता है कि जीवन का चाहे जो भी क्षेत्र हो, जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, खतरा तो लेना ही पड़ता है, दर्द तो झेलना ही पड़ता है। और यहाँ से हम यह भी सीख सकते हैं, एक माँ के जीवन से सीख सकते हैं कि आखिर माँ इस दर्द को झेल कैसे लेती है, इतनी दर्द को कैसे झेल लेती है, अपनी जान को जोखिम में कैसे डाल देती है। तो आप देखेंगे कि वह इस दर्द को इसलिए झेल पाती, उसे पता होता है कि इस दर्द को झेलने के बाद देखिएगा, जब भी कोई माँ बनती है तो वह अपने घर में या अपने कमरे में बच्चों का तस्वीर लगाती है, यानी बच्चों का तस्वीर लगाती, छोटे छोटे सुंदर यानी कि तस्वीर वाले घर में लगाती है। और जब जब उसको पेन होता है या जब जब उसे पेन होता है तो उस तस्वीर को देख करके वो एहसास करती है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, यानी बस कुछ ही दिनों की तो बात है, इस दर्द को झेलने से, इस पेन को लेने से हमारे गोद में एक ऐसा हंसता खिलता बच्चा आएगा। क्या उस हंसते खेलते हुए बच्चे को जन्म देने के लिए ये दर्द ज़्यादा है? तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। उस खुशी को पाने के लिए, उस मातृत्व की खुशी को पाने के लिए, अपनी गोद में बच्चे को हंसते खेलते हुए देखने के लिए उसे यह आत्मा जवाब देता है कि बस ये कोई दर्द नहीं, तो बिल्कुल कम है। और वह उस दर्द को झेल लेती है क्योंकि उसके आगे एक लक्ष्य है, उस दर्द को वह सह लेती है। यदि उसके भीतर ऐसी कल्पना न हो, उसको नहीं चाहिए हंसता खेलता हुआ बच्चे गोद में, तो फिर वह इस दर्द को नहीं झेल सकती है, टूट सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक छोटा सा कहानी लेते हैं, जिस कहानी के माध्यम से हम ये दर्द की बात को समझा रहे हैं कि दर्द क्या होता है। एक मूर्तिकार जो पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाता था, तो एक रास्ते से वो गुजर रहा था।
तो रास्ते से जब गुजर रहा था मूर्तिकार, तो रास्ते में कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पत्थर दिखा उसे, और बहुत ही अच्छा पत्थर था। पत्थर उसको बोल रहे हैं, किसको? मूर्तिकार को, कि मूर्तिकार मुझे एक अच्छा मूर्ति बना दो। सुना है आप बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाते हैं, तो हम भी तो पत्थर ही हैं, आप हमें तराश तराश करके एक सुंदर मूर्ति का रूप दो, हम मूर्ति बनना चाहते हैं। तो मूर्तिकार उसे मूर्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। जैसे ही उस पर हथौड़ा और छेनी चलाना शुरू करता है, जैसे ही हथौड़ा मारता है और छेनी चलाना शुरू करता है, वो पत्थर हाथ खड़ा कर देता है, जवाब दे देता है कि बाप, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पत्थर कहता है, मूर्तिकार रुक जाओ, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी मुझे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मूर्तिकार छोड़ देता है उस पत्थर को, उसी अवस्था में छोड़ करके मूर्तिकार वहां से चल देता है। कुछ दूर और आगे बढ़ता है, एक और पत्थर उस मूर्तिकार के सामने आता है। वह पत्थर भी उसे बोलता है मूर्तिकार से कि मूर्तिकार मुझे भी मूर्ति बनना है एक सुंदर सा, हमें भी तुम एक अच्छा मूर्ति का रूप दे दो, हम मूर्ति बनना चाहते हैं। बोला कोई बात नहीं, हमारा काम ही है मूर्ति बनाना, पत्थरों को तराशना। तो यहाँ भी क्या करते हैं वो मूर्तिकार, वो कलाकार जो है अपना हथौड़ा छेनी निकालता है और उस पत्थर पर चलाना शुरू करता है। इस बार वो पत्थर जो है, चाहे हजारों हथौड़ा और हजारों छेनी, पतली पतली छेनी, सबका दर्द झेल लेता है, उफ तक भी नहीं बोलता है। यानी वह मूर्तिकार जितनी हथौड़ा जितना छेनी चलाया उस पर सबको झेल लिया वो, यानी उफ तक भी नहीं बोला, और एक सुंदर सा मूर्ति कुछ देर के बाद वह ले लेता है, और मूर्ति के रूप दे करके वह मूर्तिकार वहां से भी चल देता है। कुछ दूरी पर जब मूर्तिकार आता है तो एक गांव पहुंचता, चलते चलते एक गांव में प्रवेश करता है। उस गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था। बस कुछ लोग उस मंदिर के सामने खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण तो हो गया है, आखिर इसमें मूर्ति कहाँ से लाया जाएगा, मूर्ति का स्थापना कैसे हो। तो जैसे ही मूर्तिकार वहां पहुंचता है, उन लोगों की बातों को सुनता है कि ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मूर्ति कहाँ से लाएं। तो ये मूर्तिकार बोलता है, बस आपकी समस्या का समझिए हल हो गया। अभी हम एक पत्थर को बहुत ही सुंदर मूर्ति का रूप दे करके आए हैं, आप जाएं वहां से मूर्ति ले आएं और मंदिर में स्थापित कर दें। गांव के लोग खुश हो जाते हैं यह संवाद सुन करके, यह सूचना पा करके कि अरे चलो, बहुत देर से हम लोग परेशान थे कि आखिर मंदिर तो बन चुका है, मूर्ति कहाँ से लाया जाए, तो यह समस्या हमारी समाप्त हो गई। लोग वहां जाते हैं, वहां से उस मूर्ति को उठा कर लाते हैं, मंदिर में उसको स्थापित कर दिया जाता है। मंदिर में उसकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। पत्थर जैसे ही पूजा अर्चना शुरू होती है, वो पत्थर जो है अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि आज हमने जितनी हथौड़ी जितनी छेनी खाए, आज ये छेनी हथौड़ी खाया हुआ हमारा सार्थक हो गया। कुछ समय अब जैसे ही ये काम स्टार्ट हो गया, उस मंदिर के जो मालिक थे, मंदिर का जो मालिक था, उसे एहसास हुआ कि बाहर में एक पत्थर लगानी है, जहां पर लोग खड़े होकर जूता चप्पल खोलते हैं, वहां भी एक पत्थर देना होगा, लेकिन ये पत्थर कहां से आए। तब तक मूर्तिकार वहीं पर था। मूर्तिकार कहता कोई बात नहीं, आपके इस समस्या का भी हल हमारे पास है,
हमने रास्ते में आते हुए एक ऐसे पत्थर को मूर्ति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह पत्थर मूर्ति बनने लायक नहीं था, क्योंकि मूर्ति बनने तक वह दर्द को नहीं झेल पाया। इसलिए आप उस पत्थर को उठाकर ले आएं और आप मंदिर के बाहर लगा दें, जो आपके इस जूता चप्पल रखने की जगह में काम आ जाएगा। लोग वहां जाते हैं, उस पत्थर को भी उठा करके मंदिर के बाहर लगा देते हैं। एक रात की बात है जिस समय सारे लोग मंदिर से जा चुके थे। मंदिर में सिर्फ जो है वो मूर्ति वाला पत्थर था, और जो मंदिर के बाहर जो पत्थर लगा हुआ था वो था। तो वो बाहर वाले पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से पूछते हैं कि भाई, हम दोनों तो एक ही है, तुम भी पत्थर मैं भी पत्थर, फिर ऐसा भेद क्यों? तुम्हारे ऊपर लोग जो है जल फूल अगरबत्ती चढ़ाते हैं, तुम्हारे पास लोग माथा पटकते हैं, और हमारे ऊपर हमारी ऐसी हालत। तब वह मूर्ति वाले पत्थर उसको बोलते हैं कि मूर्ति तो तुम्हें भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुमने छेनी और हथौड़ी की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, दर्द नहीं झेला। आज हमारी पूजा अर्चना हो रही है, तुम ये देख रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें हमारे दर्द को नहीं, हमारा दर्द नहीं दिख रहा है कि इस मूर्ति के रूप में आने के लिए हमें कितनी हथौड़ी कितनी छेनी खानी पड़ी, तब जाकर के इस सुंदर मूर्ति का हम रूप ले पाए हैं। तो हमारी पूजा लोग आके करते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो ये कहानी जो आप सुने, इस कहानी में भी देखिए नो पेन नो गेन है। यानी पहला पत्थर पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाया, लाभ नहीं मिला। दूसरा पत्थर दर्द बर्दाश्त किया, जोखिम लिया, उस पत्थर की जान भी जा सकती थी। पत्थर का समझ लीजिए कि अगर वहां पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं तो वो दर्द लिया, उसे लाभ मिला। यानी यहाँ पर यह हमें यह सिखाता है, ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर कुछ पाना हो, कुछ बड़ा करना हो, तो पेन तो लेना ही होगा, दर्द तो लेना ही होगा। आइए आपके जीवन को देखते हैं, हम एक विद्यार्थी के जीवन को देखते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक विद्यार्थी का जीवन भी कठिन परिश्रम करने की शिक्षा देता है। यानी विद्यार्थी का जीवन भी कठिन परिश्रम करने की शिक्षा देता है। एक विद्यार्थी देखेंगे कि परीक्षा में पास होने के लिए दिन रात पढ़ता रहता है। अगर कोई परीक्षा की तैयारी करनी हो तो दिन रात मेहनत करता है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रात सोते नहीं है, रात भर पढ़ते रहते हैं। यदि विद्यार्थी आराम से बैठ जाए, मेहनत न करे, तैयारी न करे, तो क्या परीक्षा में उसके अच्छे नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। यानी परीक्षा में अच्छे नंबर आए, अच्छे अंक ला पाए, इसके लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात भर जगना पड़ता है। यानी अपनी पढ़ाई को यानी कई गुना जितनी मेहनत करनी चाहिए समान रूप से, परीक्षा के निकट आने के दौरान वह अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो विद्यार्थी का जीवन भी हमें यह संदेश देता है, यह शिक्षा देता है कि अपने जीवन में यानी हमें कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आप देखेंगे तो जो लोग पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं उसका इतिहास में नाम आ जाता है, लेकिन इतिहास में नाम तो बाद में आता है। लेकिन उस चोटी पर चढ़ने में उसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, कितना दर्द झेलना पड़ता है। उसे पता होता है कि जिस मार्ग पर हम चले हैं, यानी इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने के मार्ग पर चले हैं, कितने लोगों की जानें जा चुकी है, हमारी भी जा सकती है। उसे पता होता है, एक पर्वतारोही को ये पता होता है
कि हम जो इस पहाड़ की, इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने का संकल्प लिए हैं, इस संकल्प में हमारी जान जा सकती है। कितने लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन फिर भी वह यह जोखिम लेता है। यह जोखिम लेता है क्योंकि उसे, उसका सपना होता है कि हमें इस पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। और जब इस पेन को, इस दर्द को झेल करके एक दिन जब वह पर्वतारोही उस पर्वत की चोटी पर चढ़ता है, दुनिया उसको सलाम करती है, दुनिया उसको, उसके साहस को सलाम करती है और उसे प्रसन्नता मिलती है, खुशियां मिलती है कि हम ये साहस भरे कामों को अंजाम दिए हैं, दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। तो पर्वतारोही के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जोखिम और दर्द झेलना क्या होता है। इतना ही नहीं, हम इस पर्यावरण के और भी चीजों से सीख सकते हैं। आप अगर पशु पक्षी के जीवन को ही देखें तो पशु पक्षी के जीवन भी हमें मेहनत करने की शिक्षा देता है। हम लोग ही नहीं, पृथ्वी पर सभी जीव मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग मेहनत करते हैं, यानी हर जीव जो है जोखिम उठाते हैं। आप अगर जंगल में, जो जंगल का राजा शेर है, देखेंगे कि शेर जंगल का राजा होता है, तो ये मत सोचिए कि शेर को यानी मेहनत नहीं करना पड़ता है, यानी शेर को भी मेहनत करना पड़ता है। शेर को भी अपने शिकार यानी हिरण के पीछे लंबी यात्रा, की लंबी दूरी तक उसको उसके पीछे भागना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसे हिरण मिल पाता है, उसका भोजन उसे मिल पाता है। इस दौरान शेर को चोट भी लग सकती है, घायल भी हो जाता है। तो ये जोखिम अगर शेर नहीं उठाए तो उसका भोजन भी उसको नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसको भी अपने भोजन के लिए भागना पड़ता है। पक्षियों को भी अपने भोजन की तलाश के लिए देखिए दूर दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है। तो बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता है। अगर पक्षी ये सोच ले कि हम इतनी लंबी दूरी तक जाएंगे, अगर हमें भोजन नहीं मिला तो जाएगा ही नहीं, लेकिन ये नहीं सोचता, ये सोचता है कि नहीं, जब ये हमारा मकसद ही है भोजन की तलाश करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है, अभी तक हम जिनका जिनका उदाहरण आपको बताए हैं, इस हर उदाहरण में, सभी उदाहरण में आप देखे होंगे कि नो पेन नो गेन, यानी जहां पर दर्द नहीं, बिना दर्द की यानी सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कहा भी गया है, कामयाबी जो है दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी जो है दर्द की कोख से जन्म लेती है। आज अगर आप सीखना चाहे तो यहाँ भी सीखने के लिए देखिए, इस क्लास के अंदर भी आप सीख सकते हैं। आप इस क्लास के अंदर देखेंगे, इस क्लास में भी हमने हथौड़ी और छेनी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे के सारे हथौड़ी छेनी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। सभी जो है हमारी इस क्लास का, इस मोटिवेशनल क्लास का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये सभी नहीं झेल पाएंगे। हम ये बराबर बताया करते हैं कि सभी नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए तो देखेंगे कि आना जाना लगा रहता है। इन लोग आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, रुकेंगे वहीं, ठहरेंगे वहीं, जिसे एक अच्छा मूर्ति बनना होगा। और जो एक अच्छा मूर्ति यानी कि अच्छा कुछ बनना चाहते, जीवन में कुछ पाना चाहते, जीवन में कुछ लेना चाहते हैं, जो लेने के लिए इस कतार में है, वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि ले न ले। और जो ये आते हैं कि बस यूं ही आ गए, और बस ये क्या होता है, हमारे ब्रेन को कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत के ईगो को ठेस पहुंचा देता है। यहाँ तक कि बच्चों में तो ईगो होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यानी आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी में तो ईगो होना ही नहीं चाहिए। अगर ईगो है भी, अगर हो भी, तो उस ईगो को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि यह ईगो ऐसा बीमारी है जो आपके जीवन में कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। बहुत ऐसे, जब किसी भी व्यक्ति के
ईगो को हर्ट होता है तो वह अपने लाभ के चीज़ों को भी छोड़ देता है, जिससे ये लग रहा है कि हम इस काम को करेंगे तो हमें इससे लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, लेकिन जब उसको उसके ईगो को हर्ट होता है तो उस फायदे वाली जगह को भी छोड़ देते हैं। तो बच्चों में ये नहीं होता है, कुछ लोगों में ये हम लोग जैसे हमारे उम्र के लोगों में ऐसी पाई जाती है। जैसे ही उसके ईगो को हर्ट होता है तो जहाँ पर वो देखते हैं कि नहीं ये फायदे वाली बात है, इससे हमारे बच्चे का भविष्य बन सकता है, भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए ये बातें हो रही है, तो उसे अच्छा लगता है। अगर जैसे ही उसको लगता है उसका ईगो है अंदर में कि ये क्या है, हम इससे बहुत ही अच्छा बेहतर जो है अपने बच्चों को समझा सकते हैं, और जैसे ही हो जाता है कि हम इससे बेहतर अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उसको अब उसके कोई भी, और जैसे ही ये आता है उसके मन में ईगो आता है, समझ लीजिए वो अपने फायदे वाली जगह भी ना जा पाते हैं, ना किसी को जाने दे सकते हैं। तो आइए यहाँ भी आप बने रहें। हम पीछे भी के क्लास में भी बोले थे कि इस क्लास के अंदर अगर एक भी स्टूडेंट रह गया तो हम एक स्टूडेंट पर भी इस क्लास को चलाएंगे, एक स्टूडेंट पर, जरूरी नहीं कि मतलब जो है 100 हो। आइए यहाँ पर आप देखेंगे कि हर कोई, देखिएगा अभी का जो समय है ना, आदमी अपने समय की बचत करना चाहते हैं। हर किसी काम के लिए वह शॉर्टकट रास्ता खोजना चाहते हैं, शॉर्टकट खोजना चाहते हैं। देखिएगा मैथमेटिक्स जब आप बनाते हैं तो उसमें ट्रिक आ गया है, ये ट्रिक आपके समय की बचत करता है। आप किसी मैथ को प्रोसेस से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ट्रिक्स में क्या होता है, समय बचत हो जाता है और मेहनत भी कम करना पड़ता है। आज इसी फार्मूला का यूज जो है लोग सफल होने के लिए भी लगाना चाहते हैं, कि सफल होने के लिए भी शॉर्टकट कोई रास्ता खोजते हैं, ये शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कम से कम मेहनत करें और अधिक से अधिक कामयाबी मिल जाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। यानी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होने के लिए, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है, वो अपनी मेहनत के बदौलत ही बदले हैं। आप जितनी भी सफल लोगों की सूची को उठाकर देखेंगे, जो सफल लोग का लिस्ट हमारे पास है, वो आप देखेंगे जिन जिन लोगों को आप सफल लोगों की श्रेणी में गिनती करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, धीरूभाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, जो भी हो, उन लोगों की जीवनी से अगर आप प्रेरणा लेंगे, आज उसके सफल जीवन को हम और आप देख रहे हैं, लेकिन उस सफल जगह पर, उस सफलता की ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर वो लोग हैं, और वहां से हम और आप उसको देख रहे हैं, आप यहाँ से नीचे से देख रहे हैं उस ऊंचाई पर चढ़े हुए लोगों को, तो लगता है अरे ये लोग इतने सफल कैसे हुए। लेकिन उस ऊंचाई पर जाने के लिए भी उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी मेहनत किए, बहुत सारे दर्द को झेले हैं, तभी आज उस ऊंचाई पर है। उसकी जीवन भी प्रेरणा के स्रोत है। उसका जीवन हमें ये प्रेरित करता है कि नहीं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए हमें दर्द झेलना पड़ता है। तो हमें बहुत ऐसे बच्चों में होता है, आलस होता है। तो अगर हम ये आलस को देखिएगा कि आलस को कहा जाता है कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है, आलस हमारा दुश्मन है। ये ऐसा दुश्मन है कि हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है। जो लोग आलसी होते हैं या जो लोग
आलस से जकड़े होते हैं वो जीवन में कुछ भी, कभी भी या कुछ भी नहीं पा सकते हैं। मनुष्य ने आज तक जो भी पाया है, जो भी लिया है, जो भी सीखा है, वो अपने श्रम, अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी संघर्ष के बदौलत ही हम और आप कुछ कर पाते हैं। यानी आप देखेंगे कि जो भी, जितने भी लोग हैं, यानी अगर आपके अपने घर की ही बात करें तो अपने अपने पेरेंट्स को ही देखें, अपने माता पिता, वो आज जो भी है, जहाँ भी है, जितनी उपलब्धि उन्हें प्राप्त है, वो अपनी मेहनत और संघर्ष के बदौलत है। अगर मेहनत और संघर्ष नहीं करते तो आज इस ऊंचाई पर या इस जगह पर जहाँ पर आप हैं, या जहाँ पर जिस जगह पर आपका परिवार है, ऐसा नहीं होता। तो हम जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, वो हमारे संघर्ष का ही परिणाम है, वो मानव के संघर्ष का परिणाम है। आज मनुष्य को देखेंगे कि मानव संघर्ष, मानव के मेहनत या मानव की संघर्ष की जो बयां है, वो बहुत सारी चीज़ें चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि मानव ने कितनी संघर्ष की है। आप अगर देखते हैं कि मानव संघर्ष के बदौलत रेल बनाए, मोटर गाड़ी का निर्माण किया, हवाई जहाज बनाए, इतना ही नहीं, पहाड़ों को काट काट करके रास्ता का निर्माण किया, समुद्र पर भी पुल बनाए, ये संघर्ष की बदौलत। और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में उपग्रह भी छोड़े मनुष्य अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत। यदि मनुष्य आलसी होते या आलस कर बैठ जाते तो क्या आज मानव सभ्यता, मानव समाज इतना विकसित हो पाता? मानव सभ्यता इतनी विकसित हो पाती? आज जिस जिंदगी को या जैसा जीवन मानव जी रहे हैं, जितने सभ्य जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को नहीं जी पाते। तो इस प्रकार देखेंगे कि हम और आप अपनी जिंदगी को हर कोई बनाना चाहते हैं, तो हर चीज की कीमत अदा करनी होती है। अगर हमें कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, अपनी जीवन में कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, हमें उसका कीमत देना पड़ता है। आप कुछ भी अगर खरीदना चाहते हैं इस दुनिया में, आपको उसका कीमत देना पड़ता है। तो सोचिए, जो आप बाजार से जो कुछ वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु के बदले आपको उसका पैसा चुकाना पड़ता है, कीमत अदा करना पड़ता है। तो ये कामयाबी तो बहुत बड़ी चीज़ है, सफलता तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ये सफलता या कामयाबी की कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ेगी? इसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। हमें कामयाब बनाने से पहले, हमें सफल बनाने से पहले कुदरत हमें यानी हथौड़ा से ठोकती है, यानी हमें हमारे ऊपर हथौड़ा चलाती है, हम प्रहार करती है। देखते हैं वो कि ये उस लायक है कि नहीं, ये उस लायक है कि नहीं, ये कामयाब होने के लायक है कि नहीं, ये सफल बनाने के लायक है कि नहीं। एक मूर्तिकार किसी मूर्ति पर छेनी चलाने से पहले उस पर हथौड़ा चलाते हैं, क्योंकि अगर ये पत्थर मजबूत नहीं होगा तो छेनी क्या बर्दाश्त करेगा, इसमें तब छेनी लगा करके क्या अपना समय बर्बाद करेंगे। पहले हथौड़ा मार के ही देखते हैं, और हथौड़ा में ही पता चल जाएगा कि ये पत्थर दर्द को झेल सकते हैं कि नहीं। तो कुदरत हमें, प्रकृति हमें क्या करती है? ठोकती है, और अच्छे तरह से ठोकती है, और इतने अच्छे तरीके से ठोकती है, और उस ठोकने से उस ठोकने को, उस दर्द को झेल लेते हैं, वही कामयाब हो पाते हैं। तो जितनी हमारी, समझिए, कुदरत के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रहार होता है, कुदरत जो हमें दर्द देते हैं, ये दर्द देते ही हैं आपको कामयाब बनाने के लिए। यूं समझ लीजिए कि अगर जिस किसी को भी कुदरत दर्द देते हैं, तो कुदरत ये उसको चेक करते हैं कामयाब बनाने के लिए। अगर आपको जीवन में अभी जो आप अनुभव कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, एक विद्यार्थी के जीवन में आप
बहुत ज़्यादा दर्द अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र जो है आगे बढ़ती जाएगी, आपका क्लास जो है लेवल आगे बढ़ता जाएगा, जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी इस बातों को, बहुत ऐसी बातों को आप उस समय आपको अनुभव होगा, या उस समय आप एहसास कर पाएंगे कि हम उस क्लास के अंदर क्या सुन पाए, क्या समझ पाए। तो जितनी हम दर्द को लेते हैं, जितनी दर्द को झेल दिए, दर्द ही हमारा कीमत है। आप अपने दर्द से कीमत की अदा करते हैं, कीमत चुकाते हैं सफलता को पाने के लिए। एक छोटी सी कहानी को आप सुने फिर, कि एक दो दोस्त थे, यूं समझ लीजिए दोस्त के नाम पर कि सोनू और मोनू, यानी सोनू और मोनू दो दोस्त। दोनों दोस्तों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों का जीवन कुछ अच्छा खासा नहीं था, यानी दोनों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, कमज़ोर आर्थिक स्थिति। दोनों में दोस्ती, दोनों का जीवन यूं ही चल रहा था। समय बीतने पर समय बीतता गया। समय के अंतराल में दोनों के एक एक जो है दोनों को एक एक बेटा हुआ। दोनों का बेटा जब पढ़ने वाला हुआ तो पढ़ना दोनों का बेटा नहीं, दोनों के बेटा को ये पता था कि हमारे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे ऊपर पढ़ाई में खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों पढ़ना चाहते थे। तो सोनू जो है, सोनू का बेटा सोनू को कह रहे हैं कि पिताजी हमें एमबीए की तैयारी करनी है, मैं एमबीए करना चाहता हूँ, मुझे एमबीए करने के लिए आप दें। और वो भी अपने पिता को, मोनू का बेटा भी मोनू को कह रहा है कि हमें भी जो है एमबीए करनी है, हमें भी आप एमबीए करने के लिए सलाह दें, मतलब अवसर दें। तो दोनों अपने अपने बेटे की बातों को सुन लिया। अब दोनों आपस में जब एक जगह हुए तो सोनू कह रहे मोनू से कि देखो, हम तो अपने बेटे को एमबीए करने में मदद करेंगे, चाहे जो भी हो, बेटे की चाहत है एमबीए, तो हम एमबीए करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। उसके लिए हमें अपनी खानदानी पुश्तैनी ज़मीन जो कुछ भी है, जिस ज़मीन से हमारा जीवन अभी चल रहा है, अगर उसको भी बेचना पड़े तो हम बेच देंगे, लेकिन अपने बेटे को एमबीए करवाएंगे। तो मोनू कह रहे हैं कैसी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हो, अरे जो कुछ पुश्तैनी ज़मीन है उस ज़मीन को भी बेच के एमबीए करा दोगे तो खाओगे क्या? क्या एमबीए तक करने तक हवा पी करके रहोगे? अभी तो हम दोनों के पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, जिस ज़मीन पर खेती करके हम दोनों का परिवार चल रहा है, और तुम अपने बेटे को एमबीए कराने के लिए पुश्तैनी ज़मीन को बेचना चाहते हो। एमबीए करेगा नहीं करेगा क्या होगा, तब तक जो है क्या हवा पियोगे, खाओगे क्या? इतनी बड़ी जोखिम क्यों लेना चाहते हो? जीवन जो है नरक हो जाएगा। मोनू समझा रहे हैं सोनू को, सोनू सुन रहे हैं इस बात को। मोनू यह बोल रहे हैं सोनू को कि मैं तो कदापि नहीं, अपने बेटे को कदापि नहीं, ज़मीन, अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच करके तो हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। अब देखिए दोनों पर एक का है कि हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच करके बेटे को नहीं पढ़ाएंगे, ये जोखिम हम नहीं लेंगे। और सोनू कह रहा है कि नहीं, हम अपनी ज़मीन को बेच करके बेटे को पढ़ाएंगे, ये जोखिम हम लेंगे, बेटा पढ़ लिख जाएगा, जीवन उसका अच्छा बन जाएगा। तो मोनू अपने ही अनुसार वो अपने बेटे को मना कर दिए कि नहीं, हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम आपको
पढ़ा सके, तो उसका बेटा मन महसूस कर रह जाता है क्योंकि अवसर ही नहीं दिए। सोनू अपने बेटे को एमबीए की तैयारी करवाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच करके उसको पैसा देते हैं और उसको एमबीए करवाते हैं। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से क्या हुआ, इसके घर की हालात जो है उस समय बहुत बदतर हो गई। दाने दाने को तरसने लगे ये, बहुत आर्थिक संकट से और भी जूझना पड़ा, बहुत दर्द झेलना पड़ा। लेकिन सोनू का क्या था, सोनू जमीन नहीं बेचे थे तो उसकी जैसी हालात थी वैसी थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। सोनू का बेटा एमबीए कंप्लीट करता है, एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब लग जाती है और अच्छी सैलरी उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब ये दोनों की एक एक समय के अंतराल में एक एक बेटी भी दोनों को हुआ था, सोनू मोनू को। तो मोनू की बेटी की शादी थी, तो मोनू अपनी बेटी की शादी में जो कुछ देखिए शादी करनी थी, महंगाई थी, सारा जमीन बेच करके उसको अपनी बेटी की शादी करना पड़ा। बेटे को पढ़ाने के लिए तो वो जमीन नहीं बेचे थे, लेकिन बेटी की शादी में उसकी जमीन बिक गई। बेटी की शादी हो गई, जमीन पुश्तैनी बिक गई, जीवन उसका अब नरक हो गया। इधर इसका क्या हुआ, तो इसके बेटे ने एमबीए कर लिया, जॉब करने लगा, अच्छी खासी इनकम इसको मिलने लगी। अब ये क्या किए, ये अपनी बेटी, अपनी बहन यानी वो अपनी बहन यानी इसकी बेटी की शादी, तो सोनू की बेटी की शादी यानी उस एमबीए करने वाले लड़के की बहन की शादी, अपनी बहन की शादी में लाखों रुपए धूमधाम से खर्च किया, अच्छे से शादी किया, बहन की विदाई की और उतना पैसा दिया अपने पिता को कि जो पुश्तैनी जमीन बिकी थी वो उसको वापस ले लेने के लिए, और उसका जमीन भी वापस आ गया। बहन की शादी भी अच्छी खासी तरीके से हुई। ये कहानी यह शिक्षा देती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोनू ने रिस्क लिया। हो सकता था कि एमबीए करने के लिए जो उस पर खर्च कर रहे थे वो बर्बाद भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया। जोखिम लिया तो देखिए लाभ कितना बड़ा मिला, जमीन भी बचा रह गया, बेटी की शादी भी धूमधाम से हुई, जीवन भी जो है अच्छा चलने लगा। दूसरा ने क्या किया, रिस्क नहीं लिया, खतरा नहीं लिया कि नहीं ये खतरा हम नहीं खेलेंगे। उसकी जीवन जो थी वहां से भी नीचे की ओर चली गई, उसका जीवन और भी जो है बदतर हो गया। यहाँ पर एक कविता भी शायद हम एक दिन पढ़ाए थे, जो कविता की रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, जिस कविता की कुछ पंक्ति को हम शेयर करेंगे और इसके बाद जो है क्लास को समाप्त करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो कि काफी प्रेरणादायक कविता है। देखिए जब आपके माइंड में प्रेरणा का सॉफ्टवेयर डाला चला जाए तो आपको हर चीज प्रेरित करेगी। हम तो जो कुछ भी देखते हैं ना, चाहे कहानी हो, कविता हो, जो भी हो, यहाँ तक कि सॉन्ग भी हो, गाना हो, किसी भी चीज को, हर चीज हमें प्रेरित कर देती है। तो अगर आपके माइंड में अगर मोटिवेशन का समझिए अगर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है तो हर चीज आपको प्रेरित कर सकती है। इस प्रकृति की, इस कुदरत की हर चीज जिस और आप ध्यान दोहराएंगे वो चीज आपको मोटिवेट कर देगी। तो ये कविता भी जो आपके हिंदी में हुआ करता है ना, ये कविता में भी कवि की अंतरात्मा यानी कि उसके अंदर की भावना जो है उसमें निहित होती है, छिपी होती है। कविता एक सागर होता है, उस सागर में जैसे ही गोता लगाते हैं, अगर उस कविता में डुबकी लगाते हैं तो जिस भाव से वो कविता लिखी गई है ना, वो भाव आपको उस भाव से ओतप्रोत हो जाएंगे। तो
तो आइए, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने एक प्रसिद्ध कविता है, जिस कविता का शीर्षक है वीर, उसमें उसकी पंक्ति है कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। देखिए, मुसीबत जब भी आती है तो वीर को नहीं दहला पाती है, वीर को नहीं हिलाती है, वो कायर को ही दहलाती है, कायर को झकझोर देती है। कायर जो है डर जाते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं वो विपत्ति आने पर भी हटते नहीं है, डटे रहते हैं। यानी मुसीबत के आने पर भी जो डटे रहे वो वीर कहलाते हैं, और मुसीबत के आने पर जो भाग जाए वो कायर कहलाते हैं। इसीलिए इस पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते, जो सुरमा होते हैं, सूरवीर, जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते हैं, वो कभी डगमगाते नहीं है, एक क्षण नहीं धीरज खोते। उसका धीरज समाप्त नहीं होता है, उसका धैर्य समाप्त नहीं होता है, वो उसमें धैर्य होता है। और अभी के समय में धैर्य की ही बहुत बड़ी जरूरत होती है, सब लोगों में उतनी धैर्य नहीं होती है। ये धैर्य समझिए, अगर आप में है तो आप गॉड गिफ्टेड है, ये परमात्मा का आप में उपहार है। आगे है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यानी जो सुरमा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो बाधाओं को गले लगाते हैं। सोचिए, बाधाओं से तो कायर लोग भागते हैं, लेकिन जो साहसी होते हैं, वीर होते हैं, वो बाधाओं को गले लगाते हैं कि आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं, मतलब बाधाओं को प्रेम करते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। जो साहसी होते हैं, जो वीर होते हैं, वो कांटों में राह बना लेते हैं। कांटों का मतलब है मुसीबतों में राह बना लेते हैं, समस्याओं में राह बना लेते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, वीरों के मुंह पर कभी उफ नहीं होता। उफ जैसे बहुत के अभी अंदर में उफ, कितनी देर तक यह क्लास चलेगी, और बहुतों के मन में कभी कभी आ जाता है कि कब यह क्लास खत्म होगी, बहुत का ध्यान होगा कि कब लेकिन जिसमें धैर्य होता है, जो वीर होते हैं, उसके मुंह पर उफ नहीं आता है, वो अपने मुंह से कभी उफ नहीं कहते। संकट का चरण न गाते हैं, संकट के चरण न गाते, यानी संकट के सामने झुकते नहीं है। संकट का सामना करते हैं, मुसीबत का सामना करते हैं, मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। यानी जितनी क्षमता है उतना सहते हैं, और अपने काम में, अपने काम उद्योग निरत नित रहते हैं, अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। आगे देखिए, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। सूलों, सूल का मतलब होता है कांटा। कांटों के मूल को, यानी कि जड़ को नष्ट कर देते हैं। यानी वीर अपनी वीरता के बदौलत कांटों के मूल को समाप्त कर देते हैं, जड़ को समाप्त कर देते हैं, और आगे बढ़कर विपत्ति पर छा जाते हैं। यानी कि बाधाओं पर खुद छा जाते हैं, बाधा उस पर नहीं छाती है, यानी बाधाओं पर खुद छा जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं है
या दुनिया में कोई ऐसी बाधा अब तक नहीं बनी है जो आदमी के रास्ते में आकर आदमी को रोक दे या आदमी के रास्ते में आ जाए। आ तो सकती है, लेकिन आदमी के मार्ग में टिक सके ऐसी कोई बाधा नहीं है। यानी दुनिया में अब तक ऐसी कोई बाधा या ऐसी मुसीबत नहीं बनी है जो वीर पुरुष के आगे आकर टिक जाए। वीरों के आगे में कभी बाधाएं टिकती नहीं है। बाधाएं टिकती है तो कायरों के आगे में टिकती है, वीरों के आगे में बाधाएं नहीं टिकती है। इसीलिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। आदमी के रास्ते में टिक नहीं सकता है। अगर टिकता है तो हम टिकने देते हैं तब टिकता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। अगर जैसे एक कहा जाता है ताल ठोकना, लोग अपने जंघे पर जैसे ताल ठोक करके लड़ते हैं ना, क्या वो देखते हैं जब कोई पुरुष, जब कोई वीर पर्वत के सामने भी अपने विश्वास के साथ उस पर्वत को धक्का देने की कोशिश करता है कि पर्वत मैं तुम्हें अपने जगह से हिला दूंगा, तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, पर्वत के भी पांव लड़खड़ा जाते हैं। क्या पता ये इंसान है और इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान का विश्वास कुछ भी कर सकता है। पर्वत के पांव खुद लड़खड़ा जाते हैं, जबकि पर्वत सोचिए दृढ़ है, अस्थिर है, लेकिन पर्वत भी विचलित हो जाता है इंसान के मार्ग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी इंसान जब जोर लगाता है ना तो पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर पिघल जाता है। इंसान की जोर में इतनी ताकत है, इंसान की जोर में इतनी ताकत है कि इंसान चाहे तो पत्थर को पानी बना सकते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। इस कविता का तो एक एक पंक्ति में समझिए कि जो गागर में सागर भरा हुआ है। गुण बड़े हैं एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। यानी हम सबों के भीतर एक से एक गुण जो है छिपे हुए हैं। ये छिपे हैं, इसे कोई बाहर निकालने वाला चाहिए। निकालने वाले की बलिहारी है। छिपे तो सब में गुण है, लेकिन उस गुण का क्या हम उपयोग कर सकते हैं, या वो गुण हमारे साथ यूं ही जाकर के चिता में जल सकती है। उपयोग कर लिए तो संसार में आप उपयोग कर ले, अन्यथा तो वो गुण आपके साथ ही चला जाएगा। तो गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। यानी कि हम इंसानों के भीतर एक से एक गुण छिपे हुए हैं, लेकिन कोई मूर्तिकार चाहिए जो आपके उस अंदर के गुण को एक एक करके बाहर निकाले। बाहर निकलने के लिए आपके अंदर वो तरीका, मतलब अंदर से आपके उस गुण को बाहर निकालवाने की कोशिश करें। मेहंदी में जैसे लाली हो, कैसे गुण छिपे हुए हैं, जिस प्रकार से मेहंदी में लाली छिपी होती है। मेहंदी का पत्ता देखेंगे, क्या बाहर से देख करके आपको ये महसूस नहीं होगा कि उसमें लाली है, लेकिन जब उस मेहंदी को पीस करके आप लगाते हैं तो ये आपके हाथों को लाल कर देती है, उसकी लाली आपको ऐसा देख पाते हैं। तो जिस प्रकार से मेहंदी में लाली छिपी होती है, उसी प्रकार से मानव के भीतर एक से एक गुण छिपा हुआ है। वर्तिका बीच उजियाली हो, फूल की जो वर्तिका होती है उस वर्तिका के बीच में उजियाली रहती है। उस बीजांड के से जो फूल खिलता है उसमें उजाला छिपी होती है। जिस प्रकार से वर्तिका में फूल की उजाला, सफ़ेद फूल छिपे होते हैं, उसी प्रकार से मानव के भीतर गुण छिपे होते हैं। अंतिम पंक्ति है कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यहाँ बत्ती जलाने का मतलब है रिस्क, पेन,
बत्ती जलाने का मतलब है कि अपने अंदर जो है दर्द जलाना, दर्द का दीप जलाना। जो अपने भीतर दर्द का दीपक जला लेता है वही रोशनी दुनिया में पाता है और वही दुनिया को रोशनी दे पाता है। जिसके अंदर इस दर्द का बत्ती जलता है वही दूसरों के भीतर भी दर्द की बत्ती को जला सकते हैं और वो दुनिया को रोशन कर सकते हैं और खुद को भी रोशन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर है कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। ये जो पंक्ति है ये अंतिम दो पंक्ति जो है ये बहुत ही मार्मिक है। ऐसे तो सभी पंक्ति मार्मिक है। ये दो पंक्ति आपके जेहन में अगर बार बार ये आए कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, ये पंक्ति जो है उसी और इशारा कर रहा है जिस और आज का क्लास का टॉपिक है कि बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। यानी कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, बिना कष्ट के फल नहीं मिलता। नो पेन नो गेन की तरफ ही इशारा कर रहा है कि अगर आप नो पेन नो गेन, अगर आप बत्ती नहीं जला सकते हैं, दर्द नहीं झेल सकते हैं, दर्द नहीं ले सकते हैं तो रोशनी नहीं पा सकते हैं, खुशियां नहीं मिल सकती है, कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी चाहिए, खुशियां चाहिए तो बत्ती तो जलानी पड़ेगी। और ये बत्ती आपको जलाने के लिए प्रथम पाठशाला आपका परिवार है। आप वहाँ से आपके भीतर बत्ती जलाने की कोशिश की जाती है। विद्यालय दूसरा है जहाँ पर आपके भीतर ये बत्ती जलाई जाती है। तो आप चाहे ये आपका जो अच्छी अच्छी किताबें हैं कि किताबों के अंदर जो है उनको पढ़ने से आपके अंदर जो है ये बत्ती जलती है। इसीलिए अब अंतिम में आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आज देखिए हर कोई जब भी भगवान के सामने खड़ा होता है, आप अपने माता पिता या आप खुद भी खड़े होते होंगे तो देखिए हर कोई मांगता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी कष्ट है, जितनी भी दर्द है, सारे दर्द ले लो। हर कोई यही कहते हैं इस भगवान के सामने खड़े होकर के हे भगवान, हमारे जीवन की संपूर्ण दर्द को आप ले लें। यदि आप भगवान को कह रहे हैं दर्द लेने के लिए तो सोच लीजिए कि अगर आपके भीतर से दर्द को ले लेंगे तो जीवन में कभी कामयाबी भी नहीं मिल सकती है। आप दर्द कह रहे हैं लेने के लिए, इसका मतलब आप क्या दे रहे हैं? जो कामयाबी के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कच्चा माल ही दे रहे हैं। कच्चा माल भगवान को दे रहे हैं कि ले लीजिए। भगवान कह रहे मूर्ख, इसी दर्द से तो हम तुमको कामयाब बनाते हैं, चलो तुम अपना कच्चा माल ही हमें दे रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें कामयाब नहीं होना है। आप किसी फैक्ट्री में जाएं, किसी कंपनी में, और वो कंपनी आपको कहे कि जो कंपनी में जितने लोग कच्चा पदार्थ नहीं कच्चा माल भेजते हैं ना, मान लीजिए कागज की फैक्ट्री है, उसमें बांस भेजा जाता है, यानी कि पेड़ पौधे जिससे कागज बनते हैं, वो कहेंगे नहीं, कंपनी वाले आप आकर के कह दे उस कच्चे माल जो उसको उपलब्ध कराते हैं उसको बोल दे आप कच्चा माल नहीं चाहिए, सारे ले लो, हमें नहीं चाहिए। तो भैया वो फैक्ट्री वाले कागज बनाएंगे किस चीज़ का? इसका मतलब उसको कागज भी नहीं बनाना है। कागज नहीं बनाना है तब ना उसको अब पेड़ पौधा नहीं चाहिए। चीनी मिल वाले को अगर चीनी नहीं बनाना है तो क्या कहेंगे? भैया सारे ईख ले जाओ, ईख हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब हमें चीनी नहीं बनानी है। तो आज के बाद भगवान के सामने अगर आप खड़े होते हैं तो कभी ये मत बोले कि हे भगवान हमारे जीवन के दर्द को ले लो, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलते हैं कि भगवान हमारा दर्द ले लो, इसका मतलब है कि आप कामयाब नहीं होना चाहते हैं, सफल नहीं होना चाहते, क्योंकि आप दर्द ही दे रहे हैं। जिस दर्द के वजूद से आप कामयाब होंगे, जिस दर्द की कोख से आपकी कामयाबी आएगी, आप तो वही दर्द को सौंप रहे हैं, वही दर्द जो है दे रहे हैं भगवान को। अगर मांगना हो तो भगवान से यूँ मांगिए, उस भगवान को कहिए कि हे भगवान, आप जितनी दर्द देना हो दें,
आप पूरी दुनिया का दर्द हमें ही दे दें, यानी आप जितना दर्द हमें देना चाहते हैं, जितना ठोकना चाहते हैं ठोकिए, जितनी दर्द आपको देना है दीजिए, बस उस दर्द को झेलने की आप शक्ति तो दे दो। दर्द दो, जितना दर्द देना है दर्द दो, जितनी दर्द हमें देना हो दो, हम नहीं रोकेंगे। बस उस दर्द को सहने की शक्ति हमें दे दो। मांगना है तो दर्द को सहने की शक्ति मांगिए, दर्द को झेलने की शक्ति मांगिए कि हे भगवान, हमें हमारे जीवन में जो दर्द आता है ना, उस दर्द को झेलने की शक्ति दीजिए। दर्द चाहे आपको जितना देना है ना, अभी जितना कम है, अगर आपको लग रहा है और दें तो और दे दीजिए, लेकिन इस दर्द को झेलने की हमें शक्ति दे दीजिए। और जितना बड़ा आपको दर्द देंगे, सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। और जैसे ही हम दर्द ही वापस कर रहे हैं, आपको जैसे ही दर्द देने की कोशिश कर रहे हैं और उस दर्द को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं भगवान के पास, कुदरत के पास, कि वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, तो समझ लीजिए कि आप कामयाब नहीं होना चाहते हैं। और जैसे ही आप कहेंगे कि और दर्द दे दो, और दो, झेलने की शक्ति दे दो, दर्द को सहने की शक्ति दे दो, तो वो कुदरत सोचेंगे नहीं, ये कामयाब होना चाहता है, और तब वो आपको दर्द को झेलने की आपके भीतर शक्ति पैदा करेंगे। क्योंकि कुदरत ही दर्द को झेलने की शक्ति भी देते हैं। कुदरत अगर दर्द देते हैं तो झेलने की शक्ति भी देते हैं, यानी दर्द देते हैं तो दवा भी वही है। कुदरत ही दर्द है तो उस दर्द की दवा भी कुदरत ही है। इसलिए दर्द को कभी वापस ना करें, दर्द मांगे, दर्द को झेलने की शक्ति मांगे। जैसे आप प्रेयर में कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, यानी वहाँ भी देखिए शक्ति मांग रहे हैं। इसलिए उस दाता से, उस थर्ड पावर से, उस तीसरी शक्ति से, आप चाहे तीसरी शक्ति जिसको भी मानते हो, आप उसके सामने अगर जब भी कभी खड़े होते हैं, आप ये मांगे कि दर्द हमारे जीवन में, हम एक विद्यार्थी हैं, इस विद्यार्थी के रूप में हमारे जीवन में जो कुछ भी दर्द आ रहा है, उस दर्द आ रहा, वेलकम है इस दर्द का, आप चाहो तो और भी दर्द दे दो, लेकिन इस दर्द को झेलने की हमारे भीतर शक्ति दो। जीवन में ऐसी बहुत सारी दर्द का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़ी कामयाबी चाहिए। इसलिए उस दर्द को झेलने की हमारे भीतर शक्ति पैदा कर दो। इसी के साथ कि आप सभी अपने जीवन में ये समझ पाए कि अगर जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी उपलब्धि चाहिए, तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना होगा, आपको जोखिम भी बड़ा लेना होगा, दर्द भी झेलनी होगी। आप सभी उस दर्द को झेलने के काबिल बने, उस दर्द को झेलने के लायक बने, उस कुदरत की उस छेनी हथौड़ी के जितनी प्रहार हो उसको झेल करके एक अच्छी मूर्ति बने, दुनिया का में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो, आपका जीवन बेहतर हो। इसी के साथ आज का यह क्लास जो है समाप्त कर